और बच्चों कैसे हो। इससे पिछले क्लास में हम लोग ने नस इक्वेशन को पढ़ा था। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग 10 क्यू, जहाँ पे क्यू आपका जो था बाबू वो क्या था, रिएक्शन क्वेसेंट था बाबू, है ना। आज जो हम लोग पढ़ेंगे बाबू वो क्या पढ़ेंगे कि क्या जो आपका नर्स इक्वेशन है वो आपका हाफ सेल के लिए भी क्या कह सकते हो एप्लीकेबल है। हाफ सेल मतलब या तो ऑक्सीडेशन हो या तो रिडक्शन हो। हाफ सेल के लिए एप्लीकेबल है या तो ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो। तो सबसे पहले कभी कभी देखिए ये फॉर्मूला आपका था ई सेल बराबर, है ना, ई नॉट सेल, है ना, माइनस 0.0591 बटे एन और ये लॉग 10 का क्यू था बाबू। अब ई नॉट सेल को बहुत जगह जब आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा रहता है ई आर डी, है ना, प्लस ऐसे करके, है ना, ई ऑक्सी, तो रिडक्शन प्लस, है ना, और ऑक्सीडेशन दोनों रहता है वो आपका ऐसा हो जाएगा। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब या तो रिडक्शन या तो ऑक्सीडेशन कोई एक चीज हो, है ना, तब क्या करेंगे, कहीं आर डी प्लस 2x रहेगा इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल। हाफ सेल अब जब हम बनाए थे इसमें क्या था, जिंक का रॉड था। क्या था, जिंक का रॉड। और जिंक का रॉड क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को लूज किया था। जब जिंक का रॉड इलेक्ट्रॉन को लूज किया बाबू तो हमने क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, Zn माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका बन जाएगा Zn का प्लस 2, ये आपका F+। क्या इसके लिए हाफ सेल के लिए एप्लीकेबल है? सर बिल्कुल है। सर कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, इस बार सिंपल उसी को क्या करेंगे, EOP लिखेंगे। क्यों लिखेंगे समझिए, Zn 2 इलेक्ट्रॉन खोया मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है बोलो, ऑक्सीडेशन। ठीक, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो ई सेल की जगह किसको लिखेंगे, EOP को, और ये बराबर क्या लिख दे बोलो, ई नॉट ओपी। ई नॉट सेल की जगह ई नॉट ओपी। क्या हमने बोला, ई नॉट सेल कब लिखेंगे, जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो। अब जब एक ही चीज हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो सभी जगह बदल देंगे। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, Zn लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, तो ये आपको ऑक्सीडेशन हुआ तो EOP लिखेंगे इसमें, ई नॉट ओपी, और माइनस का क्या हो जाएगा 0.0591 बटे एन, बोलो लॉग 10 का क्यू। बच्चा बोला सर बताइए एक चीज, सर कैसे निकाले, भाई एन नहीं दिख रहा है, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन खोया, कितना इलेक्ट्रॉन खोया, 2 खोया, तो एन का मान 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। क्लियर है, तो एन तो अपने को मिल गया। सर क्यू का मान कैसे निकाले, अभी बताए थे। क्यू में किसको लेते हैं बोलो, क्यू में किसको लेते हैं, सिर्फ एक बार प्रोडक्ट वाला। इसमें प्रोडक्ट साइड में कौन है, सिर्फ यही ना है, ये कौन है, सॉलिड। सॉलिड को इग्नोर करते हैं तो इधर लोगे प्रोडक्ट, तो क्यू बराबर क्या होगा बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2। क्यों, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में Zn प्लस 2 है उसको लिए कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट में सॉलिड है इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा बोलो, EOP बराबर ई नॉट ओपी। क्लियर है, माइनस का 0.0591 बटे एन। एन कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2 कर रहा है। जब ऑक्सीडेशन रहेगा, है ना, या रिडक्शन, तो सिंपल एक में ही चेक कर लेंगे। और ये लॉग क्या हो गया 10, और क्यू का मान कितना लिख देंगे बाबू, Zn प्लस 2। इसमें किसी को दिक्कत, रिएक्शन क्वेश्चन कैसे निकालते थे, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, है ना। और क्लियर, चलो अब यदि इस चीज को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो क्या लगेगा, यदि इसका हम ग्राफ बनाएंगे, है ना, क्या बनाए ग्राफ, तो ये आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ये y दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट m दिख रहा है, और ये वाला पार्ट x दिख रहा है, और ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है, c दिख रहा है। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, बोलो आएगा स्ट्रेट लाइन। कैसे पता चला, y बराबर mx प्लस का c, है ना, mx प्लस का c। हाँ, m भले माइनस है, माइनस का m है तो डाउनवर्ड जाएगा। क्लियर, चलो ठीक। तो हमने पहले क्या करना है, mx प्लस c इंटरसेप्ट ले लेना है। इंटरसेप्ट कितना है बाबू बोलो, ई नॉट ओपी हमने लिखा यहाँ, ई नॉट ओपी। क्लियर, ये y एक्सिस में किसको रखना है, EOP को रखना है। x एक्सिस में किसको रखना है बोलो, log 10 Zn प्लस 2, मतलब जो आपका कंसंट्रेशन होगा उसका लॉग को रखना है। ठीक,
अब अपने को आना क्या है, स्ट्रेट लाइन कैसे पता चला, y बराबर mx प्लस सी। अब यहाँ m जो देख रहे हैं उसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब स्लोप क्या है, नेगेटिव है। ये आपका कुछ ग्राफ ऐसा गिरेगा, यहाँ से जो स्लोप आएगा है ना, ये आपको दिख गया, क्लियर है। ओके चल ठीक है। तो EOP ये डाउनवर्ड आएगा, कोई इसमें दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। ओके दिक्कत बात नहीं। फिर से देखो, हाफ सेल के लिए या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन, Zn में ऑक्सीडेशन होता है, Zn माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, Zn प्लस एक क्यू। अब ऑक्सीडेशन होगा तो ई सेल को EOP से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये E0OP माइनस 0.0591 log 10 Q एच टी हुआ। Q कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है, सॉलिड है, सॉलिड को नहीं लेते, सिर्फ कंसंट्रेशन इसका गया है, क्लियर। अब बोलो n कितना होगा, 2, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 2 ही होगा। इसको हमने यहाँ डाला, ये कुछ ऐसा, तो y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में आया। यहाँ स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो कितना आएगा, डाउनवर्ड, क्लियर। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग रिडक्शन के लिए देखेंगे। किसके लिए देखे थे, ऑक्सीडेशन के लिए देखे थे। अभी किसके लिए देखेंगे, रिडक्शन के लिए देखेंगे, है ना। या कैथोड पे क्या होगा, है ना, कैथोड भी देख सकते हैं। Cu+2 से क्या होता था, Cu सॉलिड बनता था, कहाँ पे, कैथोड पे। तो यहाँ पे क्या, आप सिंपल देखो, Cu क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्या बना देगा, Cu सॉलिड, क्लियर। जब Cu सॉलिड बना देगा, समझ में आ रहा है ना। तो अब ये क्या हो रहा है, लॉस की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये E क्या है, Rp का बात कर रहा है, रिडक्शन का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, रिडक्शन का बात कर रहा है। कैसे पता चला, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। गेन 2 इलेक्ट्रॉन गेन क्या, लॉस था तो OP, यहाँ गेन था तो Rp, तो क्या लिखोगे बोलो, ERP बराबर क्या लिखोगे, E0RP माइनस 0.0591 बटे n log 10 Q, क्लियर। अब देखो ERP तो एज इट इज लिख दो, या यहां से देखो। अब यदि यहाँ Q निकाले हम, Q क्या होगा, बोलो कुछ नहीं है, इधर तो कितना है 1 बटे उधर का, ये एक्वस वाला पार्ट सिर्फ लेते हैं ना, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में कुछ नहीं है तो 1 बटे रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2। ये तो सॉलिड है, सॉलिड को नहीं लेते हैं, 1 तो लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, क्लियर। अब यहां से क्या करोगे, ERP बराबर E0RP माइनस 0.0591 बटे n का मान कितना आ रहा है, 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस गेन हो रहा है। जितना लॉस गेन होता है, जब दोनों की बात होती है तब गुना करके देखते थे, कॉमन जो आता तो वही लेते थे, क्लियर। अब यहां से क्या करेंगे बोलो, log 10 और Q की जगह क्या लिख दो, 1 बटे Cu+2, क्लियर। अब देखिएगा इसी में हम ERP बराबर क्या लिख सकते हैं बोलो, E0RP माइनस 0.0591 बटे 2 लिख सकते हैं, log इसको ऊपर भेज दे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, Cu+2 का पावर -1, क्लियर। अब देखो लॉग का प्रॉपर्टी होता है, पावर कहाँ जाता है, आगे, पावर कहाँ जाता है, आगे, मतलब देखो log m के पावर n, तो आगे आ जाएगा n log m, पावर आगे आ जाता है तो -1 आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ERP बराबर E0RP, आगे आ गया माइनस, आगे प्लस 0.0591 बटे 2, बोलो log 10 और ये Cu+2, क्लियर आ जाएगा, Cu+2। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत, अरे भैया दिक्कत, सर नहीं दिक्कत, हाँ दिक्कत कहाँ से, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलो अब हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, ये कैसा बन गया इक्वेशन, y दिस इज m, दिस इज x, दिस इज c, y बराबर mx प्लस c, कैसा लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन। पहले ही मैथ वाले बच्चे को तो अच्छे से पता होगा,
है, y बराबर mx प्लस सी। ग्राफ देखिएगा, दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है। एक बात करते हैं, अब सबसे पहले इंटरसेप्ट लेते हैं। इंटरसेप्ट क्या है? ई नॉट आर पी। इंटरसेप्ट क्या होता है? वाई एक्सिस में कोई डिस्टेंस, तो पॉजिटिव है तो इतना है, हमने क्या लिया? ई नॉट आर पी। क्लियर? चलो नीचे कर दो। वाई एक्सिस में क्या भैया? ई आर पी है। एक्स एक्सिस में क्या भैया? log 10 cu प्लस 2 है। अरे है ना? नहीं दिख रहा? हाँ, चलो कोई दिक्कत, ऊपर कर देता हूँ, ग्राफ को इधर ही कर देते हैं ना, ये रब कर दो, कर देते हैं। अब यहीं से देखो, सबसे पहले सी क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में दूरी ई नॉट आर पी पॉजिटिव है तो ओरिजिन से ऊपर होगा। ये कितना कर दिए? ई नॉट आर पी है सी। वाई एक्सिस में जो आपका क्या दिया हुआ है? ई आर पी दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, आगे इधर एक्स में क्या है आपका? log 10 cu प्लस 2 है। तो जब आपका ये हो गया, ये हो गया, अब क्या देखना है? स्लोप कैसा है? स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगा, ऐसा चला जाएगा। यहां से लिख सकते हैं स्लोप, स्लोप का मान कितना है? 0.0591/2। क्लियर? y बराबर एम एक्स प्लस सी। सी पॉइंट होता है वाई एक्सिस में जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है। एम स्लोप होता है, यदि स्लोप पॉजिटिव होगा ग्राफ ऊपर जाएगा, स्लोप नेगेटिव होगा ग्राफ नीचे जाएगा। एक्स एक्सिस में एक्स वाले को रखे, वाई एक्सिस में वाई वाले को रखे बाबू। ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए और रिडक्शन दोनों के लिए हमने कर लिया। अब मगर इसके देखने के बाद एक कंक्लूजन आपको दिख रहा होगा, तब करें। चलो, तो आपने क्या देखा कि जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था तो ग्राफ कैसा बना था उसको देखिए, और जब रिडक्शन पोटेंशियल था तब ग्राफ कैसा बना था। तो जब ईओपी की बात करते थे तो ग्राफ कुछ ऐसा बना था, लॉग है ना 10 कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 का था, और यहाँ पे ईओपी था और ये फिक्स पॉइंट था, और ये ग्राफ कुछ ऐसा बना था, ई नॉट ओपी। क्लियर? और जब बात करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल वाले में तो यहाँ पे ई आर पी था और यहाँ पे क्या हो गया? log 10 cu प्लस 2 था। क्लियर? और इस बार ग्राफ क्या हुआ? यहाँ ई नॉट आर पी, और ग्राफ किधर चला गया? ऊपर चला गया। तो आप क्या देखते हो कि जैसे जैसे ये कौन सा आयन है? ऑक्सीडाइज आयन है। क्या है? ऑक्सीडाइज। क्यों? क्योंकि Zn क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Zn+2 बना था, ब्लू बना था ना, ये ऑक्सीडाइज आयन, ये ऑक्सीडाइज आयन है। और Cu+2 क्या किया था? इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu सॉलिड बना था, तो ये रिड्यूस्ड आयन है। और ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड आयन। यहां से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? ये देखो, इधर से इधर जाएंगे, ऑक्सीडाइज्ड आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडाइज्ड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, आपका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो घट रहा है। जैसे जैसे रिड्यूस्ड आयन का क्या हो रहा है? देखो इधर इधर जा रहे हैं, है ना, इस पॉइंट पे इतना, है ना, इस पॉइंट पे इतना। तो जैसे जैसे क्या होगा? रिड्यूस्ड आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। देखो यहाँ पे था तो इतना, है ना, जैसे जैसे रिड्यूस्ड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा, ई नॉट आरपी, आरपी का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे यहाँ रिड्यूस्ड आयन का कंसंट्रेशन कम, तो यहाँ पे देखो इतने हुआ, यह हाइट है ईआरपी का, यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ गया, ईआरपी का हाइट भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, है ना, देयरफॉर, है ना, या सिंस लिख दीजिए, सिंस फ्रॉम ग्राफ
it observed that on increasing concentration of oxidized ion इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, क्या होगा, है ना, आयन पोटेंशियल, इसका कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है, ईओपी का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन कम, ईओपी ज्यादा, इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन बढ़ा तो ईओपी कम. So since from graph it observed that on increasing concentration of oxidized ion potential decreases while on ये तो कुछ में increasing concentration of reduced ion potential क्या होगा, इंक्रीजिंग. इसका कंसंट्रेशन जैसे रिड्यूस वाला का रिडक्शन हुआ था ना, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लिया था, Cu सॉलिड बनाया था, है ना, रिड्यूस वाला का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं हाइट बढ़ रहा है, ऑक्सीडाइज वाला का जैसे कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं घट रहा है ना, ये आपको नोट कर लीजिएगा, है ना. चलिए ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, अब करें. चलिए अब हम बात करते हैं कि यदि किसी गैस का इलेक्ट्रोड है, जैसे हाइड्रोजन गैस का आपका इलेक्ट्रोड बना हुआ है, किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं, कोई मेटल को एज अ सपोर्ट देते हैं, क्योंकि गैस है तो वहाँ एज अ सपोर्ट में कोई मेटल आएगा, यहाँ पे हम लोग प्लेटिनम का यूज करेंगे एज अ सपोर्ट. किसका यूज करेंगे बाबू, प्लेटिनम का यूज करेंगे, प्लेटिनम मेटल का यूज किया जाएगा एज अ सपोर्ट. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, आपका Pt है H2 से HCl और कुछ ऐसा रहे Pt H2 से H+. एक ही बात है, H2 से HCl रहे या Pt H2 से H+ रहे, तब Pt क्यों दिए, तो Pt H2 जो इलेक्ट्रोड होगा उसके लिए वो क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, मेटल सपोर्ट करेगा. क्यों, क्योंकि गैस है ना, तो गैस को क्या चाहिए, सरफेस चाहिए, है ना. क्लियर. चलिए ठीक है, आगे इसी में देखिएगा, है ना. चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं Pt यूज्ड एज सपोर्ट फॉर, किसके लिए बाबू, H2 गैस, सपोर्ट के लिए यूज होता है. क्लियर. अब हम लोग देखते हैं इसी में, देखिए तो Pt का कोई यूज नहीं, Pt इनर्ट है, इसको कोई रिएक्शन नहीं करना, H2 कन्वर्ट हो रहा है H+ में, तो जब H2 कन्वर्ट होगा किसमें, H+ में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को खोएगा, क्या बना देगा, 2H+. कोई दिक्कत, एक H रहता तो 1 इलेक्ट्रॉन खोता है, 2 H रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन खोएगा, 2H+ बना देगा. तो एक चीज तो पता चल गया इससे कि हमको N का मान कितना है, 2 है. H2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H+ में. यहाँ भी बात बराबर एक नहीं होगा, ये रहे या ये रहे, ठीक. H2 2 इलेक्ट्रॉन खोया तो N का मान 2 हो गया. सर अब Q के बारे में थोड़ा सा बता देते. H2 गैस है बाबू, समझिएगा, सॉलिड को इग्नोर करते हैं मगर गैस को इग्नोर नहीं करेंगे. तो जब हम Q का निकालने की बात करेंगे तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ, बोलो, H+ का स्क्वायर. ये पावर में देते थे कि नहीं देते थे, देते थे, कोफिशिएंट पावर में आता है, बटे, बोलो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H2, कंसंट्रेशन ऑफ H2. अब दिल से एक चीज बताइए, आप लोग पढ़े हैं PV बराबर nRT, तो यहां से लिख सकते हैं P बराबर N/V/RT. RT कांस्टेंट यदि ले लें, ये N/V. प्रेशर क्या होता है, बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन रिप्लेस बाय प्रेशर, प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हैं.
तो हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर दिए प्रेशर से, तो Q को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप बोलो, H+ का स्क्वायर बटे बोलो PH2। क्लियर, उतार ले, कुछ दिक्कत, कंसंट्रेशन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। PH2 मतलब प्रेशर ऑफ, यहाँ पे क्या है, PH2 बराबर हो गया प्रेशर ऑफ H2। सर क्यों लिए H, आज तक तो नहीं लिए, हम लोग सॉलिड को नहीं लेते थे, हाइड्रोजन गैस है, गैस को लेते थे इक्विलिब्रियम में, याद करो, याद है सर, याद है। चलो ये OP है कि RP है, देखो H2 2 इलेक्ट्रॉन गया, OP है, तो हम यहाँ से लिखेंगे EOP बराबर, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, क्या बोलो, E0 OP माइनस 0.0591 बट्टे N बोलो log 10Q ऐसा, या EOP बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको उतारते चले, बाद में रिवीजन करते रहिएगा, है ना, घर में इतना जगह में नहीं होगा ना। E0 OP क्लियर, और ये माइनस का 0.0591 बट्टे N कितना है बाबू, देखो 2, और यहाँ log 10Q के जगह क्या लिख सकते हैं बोलो, H+ का कंसंट्रेशन का स्क्वायर बटे PH2, बोलो हाँ या ना, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए आप लोग समझदार हैं, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। रब करता हूँ, उतार लिए होंगे, थोड़ा स्पेस तो लगेगा भाई, स्पेस तो लगेंगे। चलो अब एक चीज बताइएगा, यहां से आप जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, फॉर हाइड्रोजन के लिए E0 OP का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, देखिएगा बुक में भी, या आपको ले काजू खा ना मांगना, और अल्जन कर्फी कैडबरी नारियल 3 लेट में है, कॉपर आई सिल्वर को ना बुलाए, PTU आपको लिखवाएंगे। अभी तक फिलहाल जरूरत नहीं पड़ा था, इसलिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद नहीं करवाए, है ना। चलो EOP 0 होता है हाइड्रोजन के लिए हमेशा, तो E0 RP भी कितना होगा, माइनस का 0 मतलब 0। क्लियर है, तो अब देखो इसके लिए, हाइड्रोजन के लिए इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होता ही है। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, EOP बराबर माइनस 0.0591 बटे 2 बोलो log 10 बोलो H+ का स्क्वायर बटे PH2 क्या है बोलो, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, है ना, क्या है PH2 क्या है बोलो, प्रेशर ऑफ H2 गैस, ध्यान दीजिएगा। क्लियर, H+ क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H+। ओके चलिए ठीक। अब और क्या कर सकते हैं सर, यदि क्वेश्चन में हमारा PH2 का वैल्यू 1 दिया है, कितना दिया रहे बाबू, 1 हो सकता है ना, यूनिट रहे, है ना, तब क्या करेंगे, यदि दिया रहे, इफ लिखे हैं, यदि इसका मान यदि 1 होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, हर रिजल्ट को ध्यान रखना है बाबू, माइनस 0.0591 बटे 2, और ये आपका आ गया log 10 बोलो H+ का स्क्वायर। ओके, इधर हो गया होगा, चलो हो गया बाबू, इधर हो गया ना, चलो हो जाना चाहिए, तो कर लेंगे ना, थोड़े से अच्छे से दिमाग लगा ना, ठीक। अब लॉग का प्रॉपर्टी होता है, पावर कहाँ जाता है आगे, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं EOP बराबर माइनस 0.0591 बट 2, और ये क्या होगा पावर आगे, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इंटू 2 लॉग बोलो H+ का कंसंट्रेशन, ये लॉग है मतलब बेस 10 तो है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से लिखेंगे EOP बराबर देखो माइनस 0.0591 इंटू क्या हो जाएगा बोलो log 10 H+ का कंसंट्रेशन। क्लियर, चलिए अब बचपन से पढ़ते आए हो क्या, माइनस का log कंसंट्रेशन ऑफ H+, ये 10 मतलब log है तो बेस 10 ऑलरेडी है, इसको जरूरी नहीं है बताना, माइनस का log बोलो
कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को कहते हैं pH। तो यहाँ से माइनस ले लिए, यहाँ से log H प्लस ले लिए, तो माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को क्या कहते हैं, pH कहते हैं। तो एक नया रिश्ता आया बहुत खूबसूरत, EOP बराबर माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को क्या कहेंगे, pH लिख दिए, माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ H को pH। तो ये लिख सकते हैं 0.0591 इंटू pH, मतलब बहुत खूबसूरत आपका रिश्ता आया। कहने का मतलब pH क्या है ना, ये pH क्या हो गया, pH पता है ना, जो एसिडिक नेचर बेसिक नेचर को डिसाइड करता है वही आपका pH है। ये कौन pH है, नेचर डिसाइड करने वाला pH, प्रेशर नहीं है। क्या है बोलो, एसिडिक बेसिक वाला pH। कौन है, एसिडिक बेसिक pH, ताकि ध्यान में रहे कि कौन सा pH है। क्लियर, ओके। ये pH यदि आपको पता है तो दिमाग में फिट हो गया, यदि pH मेरा पता है तो मेरा क्या होगा, काम हो जाएगा। क्या होगा, 0.0591 इंटू pH। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ ले और pH दे दे, कुछ नहीं करना है, 0.0591 इंटू pH से गुना कीजिए। क्लियर क्लियर। यदि इसी में रिडक्शन पोटेंशियल पूछा बाबू, बचपन से पढ़ते आए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है, रिडक्शन पोटेंशियल बनाना है, कुछ नहीं करना, आगे क्या लगाना है, माइनस लगाना है, 0.0591 इंटू pH। ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल भी हो गया। दैट्स ऑल, आपका समझ में आ गया होगा, है ना। चलो ठीक, ये आपका देखो कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे हैं, जो आपको बहुत आसानी से क्या हो रहा है, पता चल जा रहा है। क्लियर। तो हमने क्या किया, अभी हम आपको चूंकि बोर्ड में आ नहीं पाएगा सारा चीज, तो इसके लिए हम आपको एक बार रिकॉल करवा देते हैं। आपको हमने बताया कि भाई H2 सबसे पहले कि Pt है, प्लेटिनम है, प्लेटिनम जो है आपको किस में कन्वर्ट होगा, सॉरी H2 कन्वर्ट हो रहा है H प्लस में। प्लेटिनम क्या है, एज अ सपोर्ट है, जो उसको सपोर्ट कर रहा है ना, गैस होने के चलते। अब H2 जब किस में कन्वर्ट होगा, H प्लस में, तो H2 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2H प्लस हुआ। तो आपको पता है ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमने क्या निकाला, EOP निकालना पड़ेगा। तो EOP बराबर E नॉट OP माइनस 0.0591 बाय N log 10 Q। क्लियर। अब एक चीज बताइएगा, हमको N चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2, हमने 2 रखा। Q चाहिए, तो Q में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो पावर में जाएगा। बट्टे चूंकि सॉलिड होता था तभी इग्नोर करते थे, गैस है तो इग्नोर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H2 लिखेंगे। हमने आपको बताया प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, तो हमने प्रेशर को सॉरी कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर दिया प्रेशर से, तो हमने वहां pH2 लिखा। क्लियर। और आपको उसके बाद बताया कि E नॉट OP या E नॉट RP जो भी हो, वो हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, 0 होता है। तो जब वो 0 हो गया, क्लियर, तब फिर उस चीज का वैल्यू को क्या हो गया, वो आपका 0। तो 0 करने के बाद हमारा फिर नया कोई वैल्यू आया। उसके बाद हमने बोला pH2 को हम कितने मान के चले, यदि वो कोई क्वेश्चन जिसमें pH2 कितना 1 हो, यदि pH2 1 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेगा, तब आपका फिर क्या हो गया, उसको 1 कर दिए। वहां से रिलेशन आया आपका, क्या रिलेशन आया, EOP बराबर 0.0591 इंटू pH पता होगा, तो आप डायरेक्ट 0.0591 से गुना कीजिएगा, आपको EOP मिलेगा। RP चाहिए तो पता है EOP में सिर्फ आगे क्या लगाते हैं, माइनस, यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, है ना, माइनस लगा दीजिए, तो यहाँ माइनस लगाए, इसका मतलब ये RP में कन्वर्ट हो गया। क्लियर बाबू, मतलब जो EOP बराबर इतना है ना, EOP का मान इतना हो गया, तो ERP क्या होगा, सिर्फ माइनस लगा दीजिए, इस वैल्यू में आपका आ गया। क्लियर है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, है ना। चलिए कोई दिक्कत।